कि बेटा सब तुम्हारा ही है और कह करके बेटे के नाम पर कर दिया एक बार मकान, फिर वही बेटा और वही बहू उस माँ बाप को उस मकान से निकाल करके वृद्धाश्रम में भेज देते। माँ बाप की सेवा करना चाहिए संतान ने, संतान का कर्तव्य है, करना चाहिए, वो अपना कर्तव्य चूके पाप है, लेकिन माँ बाप उसको अपना अधिकार नहीं समझ ले, गड़बड़ होता है वहां से। और माँ बाप का जो कर्तव्य है संतान के प्रति, तो माँ बाप ने उसका निर्वहन किया, लेकिन अब उसको संतान अपना अधिकार मत समझे। बापाए तने भणावी दीधो बराबर, बापाए तने परणावी दीधो ए बराबर, हवे बापाने एम के आ मकान मारे नामे करी दो, हूँ तमारो दीकरो ने मारो अधिकार छे आ मकान, हाल तो था, हाल तो ला मगनलाल, तारे खुद कमावू नहीं अने बापाने कहे छे तू के आ मकान मारे नामे करी दो। आवा मगनाओने पाटू मारीने काढजो घरमांथी बहार। अमेरिका में तो बिल्कुल ना करे। એટલે આજકાલ કળિયુગમાં કોઈ મા બાપે પોતાના છોકરાના નામે મકાન કરવાની ઉતાવળ કરવી નહીં, અને છોકરાઓનો अधिकार પણ છે नहीं। माँ बाप के रूप में तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, अब अपने पैरों पर खड़े हो। अमेरिका में परणावानुं नहीं, भणाववा सुधी वधी वधीने पछी छोकरो पोताना पग उपर। और आजकल तो कई माँ बाप भावावेश में आकर के बेटा सब तुम्हारा ही है और कह करके बेटे के नाम पर कर दिया एक बार मकान, फिर वही बेटा और वही बहू उस माँ बाप को उस मकान से निकाल करके वृद्धाश्रम में भेज देते। आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है इस देश में। तो मां बाप का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है संतान के प्रति, ठीक है, मां बाप करें, लेकिन उसको संतान अपना अधिकार न मान ले। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार समझ लेना यह सबसे बड़ी गलती है, और वहीं से संबंध बिगड़ना शुरू होते। और बीजू, यदि जरूरत पड़े तो किसी के पास, तू मेरा मित्र है इसलिए तेरे पास, मुझे कहने में संकोच हो रहा है लेकिन तेरे पास आया हूं, तुझे नहीं कहूंगा तो किसको कहूंगा। पैसों की सख्त जरूरत है, यदि ऐसा नहीं, ये ठीक है, एक कहने का एक ये होता है, ढंग होता है। मां बाप से पैसा मांगना तो एक ढंग होता है, मित्रों से पैसा मांगना एक ढंग होता है। कहीं हम भिक्षा के लिए जाए भीख मांगने तो उसका एक ढंग होता है। भीख मांगने वालों को तुमने देखा, इतने दयामणा थई અને એવી રીતે એ અવાજ કાઢે, એવી રીતે માગે। ભીખ માગવા જાવું ને રિવોલ્વર લઈને જાવું બે થોડું ચાલે। कोई भिक्षा के लिए जाए और हाथ में रिवॉल्वर, भिक्षान देहि। कोई साधु महात्मा આવી રીતે ભિક્ષા માંગે તો કોઈ આપે? વાહ મહારાજ, ભીખ માંગવીને ધારિયા લઈને જાવ, કાં ભીખ માંગો કાં ગુંડાગીરી કરો, બેમાંથી એક કરો। એને કોઈ ભીખ ના આપે। यदि किसी से कुछ चाहिए तो लेना भी हमको आना चाहिए। किस तरह से लेवे, तो दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार मत समझो। ये सारी बातें मुझे, आपको, सभी को सीखनी है। नहीं तो लोग कथा भी करते हैं और लोग कथा सुनते भी हैं, और लोग जहां हैं वहीं के वहीं रहते हैं और जिंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं अपने अहंकार के कारण, अपनी नासमझी के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण। फिर से कहूं, जीवन में दुख जैसी कोई चीज ही नहीं, आनंद ही आनंद है, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म और आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म आनंद स्वरूप है,
तो जीवन में आनंद ही आनंद है। दुख तो हमारे पैदा किए हुए हैं। दुख के निर्माता हम स्वयं हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, समझकर जीवन में उतारने के लिए। केवल उपदेश बनकर के रह जाए वक्ता के लिए भी और वक्ता के आचरण में न हो। श्रोता केवल अपने कान की खुजली मिटा ले, लेकिन कथा में से एक दो बातें भी जीवन में नहीं उतरे तो क्या मतलब है? तुम 8 दिन कथा में बैठो, 4-4 घंटा बैठो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कथा में जाकर के 8 दिन 4-4 घंटा बैठकर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन 8 दिन 4-4 घंटे की कथा से 4 बातें यदि तुम्हारे में बैठ जाए, तुम कथा में बैठो तो बात नहीं बनेगी, कथा तुम्हारे में जब बैठ जाएगी, अरे 4 बातें जो अच्छी लगी तुम्हें वो तुम्हारे जीवन में बैठ जाएगी और तुम्हारा बेड़ा पार। तुमको बहुत भूख लगी हो तो चारों तरफ सारे खाने पीने के व्यंजन सजाकर तुम बीच में बैठ जाओ तो भूख मिट जाएगी। 56 भोग सजाकर बीच में बैठ गए तो भूख मिटेगी ना। उनमें से 2 चीज तुम्हारे अंदर बैठ जाए, 2 लड्डू, 4 पकोड़े चटनी के साथ, 1 सब्जी, 1-2 थो भात, दाल, अंत में 1 गिलास छाछ, 2-4 चीजें तुम्हारे अंदर गई तो तुम्हारी भूख मिटेगी, तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो कथा में आकर बैठ जाने से बात नहीं बनेगी, कथा हमारे में बैठे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया। इन बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुनिएगा। वक्ता भी वास्तव में श्रोता होता है। वक्ता भी सुने, श्रोता भी सुने। ये केवल पर उपदेश के लिए ही नहीं, वरना पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तुलसीदास जी ने लिखा है। पर उपदेश के लिए तो बहुत लोग कुशल है संसार में, लेकिन जे आचरही ते नर न घनेरे, जो स्वयं अपने आचरण में ले आए ऐसे बहुत थोड़े हैं। कथा वक्ता के लिए भी है, कथा श्रोताओं के लिए भी। यहां जो बोला जा रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं, वो व्यास है, उसके द्वारा बोला जा रहा है। ये व्यासपीठ है। जिस व्यक्ति विशेष को बिठाया जाता है उसके इस पीठ के ऊपर, वो तो माध्यम है। हकीकत में तो वो भी श्रोता है, वो भी सुनता है। बोलने वाला कोई और है, वो है व्यास, वो है शुकदेव, वो है भगवान। भगवता प्रोक्तम भागवतम, तो जिसमें सबके कल्याण की बात। वैयक्तिक राग द्वेष आ गया तो फिर भगवान की वाणी नहीं है वो। राग द्वेष ना कोगड़ा करवा माटे व्यासपीठ નથી। इसलिए व्यासपीठ किसी की व्यर्थ प्रशंसा भी नहीं करती और किसी की व्यर्थ निंदा भी नहीं करती। व्यर्थ प्रशंसा नहीं, हां करने योग्य जहां है ત્યાં व्यासपीठ वहां थाबड़ी दे, पीठ थाबड़ी दे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, करते रहो, ठाकुर जी राजी रहे। लेकिन व्यासपीठ किसी की चांपलूसी या किसी की प्रशंसा के लिए नहीं है, और व्यासपीठ किसी की निंदा के लिए भी नहीं। तो द्वेष मूलक निंदा हो या राग मूलक प्रशंसा हो, यह व्यासपीठ का अपमान है। यदि व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ऐसा करता है तो व्यासपीठ का अनादर है, वक्ता को पाप लगता।
राग द्वेष रहित होकर के केवल केवल सबके कल्याण की बात। एમાં પછી જેને લાગુ પડતું હોય બધા એકદમ જે ટોપી ફિટ થાય પહેરી લે એવું બને છે અને બનવું જોઈએ, પહેરી જ લેવી જોઈએ। ટોપીઓ પહેરવા જ આવ્યા છે આપણે, આપણને ફિટ થાય, આપણને લાગુ પડતું હોય એવું આપણે પકડી લેવું જોઈએ, પણ પોઝિટિવલી। ઘણા નેગેટિવલી પકડી લે એને कि नहीं बात तो सही है, ये मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे समझना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। इसको पॉजिटिवली पकड़ो। व्यासपीठ व्यासपीठ है, भागवत भागवत है। ये सारे सिद्धांत श्रीमद् भागवत के हैं। तो भगवान की मंगलमयी कथा की ऐसी महिमा है। स्वयं भगवान ने कहा मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। मेरी कथा में जो दिन व्यतीत करता है, जो समय लगाता है, वो भले ही संसार में रहे लेकिन संसार उसको बांधता नहीं। संसार मां सरसो रहे अन मन मारी पास। गृहस्थ के लिए अपना अपना कर्तव्य निभाना उसका धर्म है, उसकी पूजा है। बस भगवत कथा का आश्रय करो। शिव पार्वती गृहस्थी, देखो भोले बाबा योगीश्वर है लेकिन गृहस्थी बने हम लोगों को सिखाने के लिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, अंक में पार्वती है, गृहस्थी है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, लेकिन माथे पर ज्ञान की गंगा है। भाले बाल विधुर, दूज का चंद्रमा है भाल में। गले च गरलम, गले में विष नीलकंठ है। संसार में हो तो जहर पीना पड़ेगा। इस संसार में केवल अमृत ही नहीं मिलता, विष भी मिलता है। समुद्र मंथन किया देवों दानवों ने, अमृत तो बाद में निकला, विष सबसे पहले निकला। संसार का भी जब मंथन करोगे तो भैया विष पहले निकलेगा, तो तुम्हें शंकर बनना पड़ेगा। तब कहीं जाकर तुम अमृत के अधिकारी बन सकते हो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन केवल जहर ही जहर नहीं निकलता इस संसार समुद्र के मंथन से। जैसे समुद्र मंथन से एक बार जहर का समाधान हो गया, उस समस्या का समाधान हो गया, भोले बाबा ने विष कंठ में धारण करके सबको बचाया, तो उसके बाद तो फिर रत्न ही रत्न निकले और अंत में जाकर अमृत भी प्रकट हुआ। तो दुख सहो, अपमान सहो, जहर पीना है। जर तो पीधा छे जानी जानी ए राणा जी अमे, जर तो पीधा छे जानी जानी। विष पियो, सोच समझ कर पियो। परिवार में किसी को तो शंकर होना ही पड़ता है। ये जीवन की सच्चाइयां हैं, ये केवल भागवत की कहानियां नहीं। ये कथा तुम्हें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करती है।
इसलिए हर कथा से सीखना है कि जो संदेश मिलता है, विष पीना होगा। गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट, उनके गले में, शंकर जी के गले में सांप है, शेष नाग है, ये काल का रूप है। और देखा सांप सरकता रहता है, काल स्थिर रहता ही नहीं, वो काल सरकता ही रहता है, समय का रेत सरकता ही रहता है। काल के इस प्रवाह में सब बहते चले जाते हैं। तुम्हारी घड़ी बंद हो सकती है, काल की गति रुक नहीं सकती। सरक रहा है और उस काल रूपी शेष को अपने गले में धारण किया। वैसे देखा जाए तो काल का फंदा तो भैया सबके गले में पड़ा ही है, लेकिन शंकर जी ने तो मफलर नी जेम એને વીટાળ્યો અને આપણે ફાંસીના ફંદાની જેમ, इतना अंतर है। बाकी गले में तो वो काल का फंदा है ही है। गलपट्टो कीनो महादेव ने हाરની જેમ પહેર્યો છે કે મફલરની જેમ વીટાળ્યો છે। हमारे लिए काल फांसी का फंदा बन जाता। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। हमारी स्थिति ये हो जाती। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसिव्य। भाल में बाल विधु है, शीतल और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला। बीज का चंद्रमा है तो वो तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। भूति विभूषण, शंकर जी अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। याद रखना है, भस्मांतम इदम शरीरम, यह शरीर एक ना एक दिन जलकर राख ही होने वाला है। क्यों लड़ते हो, क्यों राग द्वेष में, क्यों एक दूसरे को दिखा देने की बेवकूफी में मर रहे हो। दिखा दूंगा या देख लूंगा, यही शब्द है लोगों। तुझे तो मैं देख लूंगा, दिखा दूंगा। अभिमान तो राजा रावण नु टेक्यू नहीं भाई। गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो रे। गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो। गर्व कियो रे पेला नीचणो ठड़ी। गर्व कियो रे पेली वदनी चरोठिए। करो करी डार्यो सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो। सोई नर हार्यो सिया राम जी से गर्व
सोई नर हार्यो, सोई नर हार्यो। गर्व कियो रत्ना कर सागरे, तो नीर खारो करी डार्यो। सिया राम जी से जिसने गर्व कियो, सोई नर हार्यो। भगवान को भी दीन पसंद है, अभिमानी नहीं। दीन बनो। एक दूसरी बात कहूं, अपनों के सामने हारो यदि जीतना है तो, उसी में रहस्य है जीत का। अपनों के सामने हारो, वरना अपनों को जीत करके भी तुम हार जाओगे। अपनों के सामने हारो और तुम जीत जाओगे। वहां ईगो, वहां अपना अहंकार, वहां अपना स्वार्थ। मनुष्य को क्या हो गया है? ये बेवकूफी के चलते अपना ही जीवन बर्बाद कर रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बेवकूफी की हद तो यह कि उसके लिए दोष देता है दूसरों को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, तुलसीदास जी ने भी कहा। काल को दोष देता है, कर्म को दोष देता है। अरे कई लोग तो ईश्वर को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये बेवकूफी है, ये नासमझी है हमारी, ये मूर्खता है। कथा एक एजुकेशन की ही बात है। कथा एजुकेट करती है। मानवीयों का समुदाय जिसके पास बुद्धि है, उसका मन शुद्ध हो, उसकी बुद्धि के विचार अच्छे बने और परस्पर मानवों का संबंध सुधरे, संवादिता बने और जीवन में, समाज में, परिवार में शांति रहे, राष्ट्र में शांति रहे। इसलिए कथा हमारा मार्गदर्शन करती। इसलिए कथा में जो हम समय लगाते हैं, संपत्ति लगाते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। ये सब संपत्ति शक्ति की बर्बादी नहीं। धन्य घरी सुई जब सतसंगा, हकीकत में यही समय की सार्थकता है, संपत्ति की सार्थकता है, शक्ति की सार्थकता है जो इसमें लगती है। मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता, स्वयं भगवान का वाक्य है भागवत में ये। और इसलिए भगवत कथा की बड़ी महिमा है। हम इस 8 दिवसीय भागवत आराधन महोत्सव में भगवान की कथा का आश्रय करके जीवन को देखने, जीवन को समझने और जीवन को संवारने के प्रयास में यहां बैठे हैं। आइए कथा प्रसंग से जुड़े, उससे पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हो
राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. राधे श्याम 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 राधे राधे Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. हो राधे श्याम श्याम राधे राधे Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. राधे श्याम श्याम राधे राधे Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. हो राधे कृष्ण 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 राधे राधे Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. हो राधे श्याम